इस्लाम अल्लाह के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने पर जोर देता है। यह रिश्ता 5 कामों से बनता है, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इनमें से एक स्तंभ सलाह है, यानी नमाज। इसे दूसरा स्तंभ कहा जाता है, तो मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह यानी नमाज एक प्रार्थना है जो मुसलमान दिन में 5 बार पढ़ते हैं। ये प्रार्थनाएं सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बिलीवर और उनके बनाने वाले के बीच एक सीधा संबंध है। हर नमाज हमें जिंदगी के मकसद की याद दिलाती है, अल्लाह की इबादत करना। यह हदीस हमारी ईमान की बुनियाद के तौर पर नमाज को स्थापित करने के महत्व पर जोर देती है। सोचिए कि आपके पास सबसे ताकतवर हस्ती से बात करने का तरीका हो, एक ऐसी हस्ती जो आपकी सुनती है, आपकी परवाह करती है और आपके लिए अच्छा चाहती है। नमाज एक मुसलमान के लिए यही है। यह अल्लाह के साथ एक निजी बातचीत है, अपने बनाने वाले के साथ एक करीबी रिश्ता है। नमाज के शांत पलों में हम अपने दिल की बात अल्लाह को बताते हैं। हम अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी उम्मीदें और अपने डर बताते हैं। हम उसकी रहनुमाई, उसकी माफी और उसकी रहमत चाहते हैं, और अपनी असीम बुद्धि और दया से वह सुनता है। नमाज की खूबसूरती इसकी सादगी में है। कोई बिचौलिए नहीं, कोई मुश्किल रस्में नहीं, बस आप और आपका बनाने वाला सबसे गहरे स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। यही सीधा संबंध इस्लाम को दूसरे धर्मों से अलग करता है। यह निजी संबंध सिर्फ हमारे शब्दों तक सीमित नहीं है, यह हमारे मन और दिल की स्थिति के बारे में भी है। जब हम नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो हमें उसकी महानता और अपनी खुद की नम्रता याद आती है। यह एहसास हमें अपने बनाने वाले के प्रति शुक्रगुजारी और निर्भरता की भावना पैदा करने में मदद करता है। रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकान, तनाव और डिस्कनेक्टेड महसूस करना आसान है। नमाज एक सैंक्चुरी देता है, दुनिया की मांगों से राहत का एक पल। नमाज के इन पलों में हमें सुकून, शांति और एक ऐसा सुकून मिलता है जो हमारे पूरे वजूद में समा जाता है। नमाज की रिदमिक गतियां, कुरान की आयतों का पाठ, शांत चिंतन, ये सब मिलकर शांति और सेरेनिटी का एहसास दिलाते हैं। ये शांत पल हमें अपने मन को शांत करने, अपनी चिंताओं को कम करने और अपने इनर सेल्फ से जुड़ने का मौका देते हैं। नमाज के दौरान जो इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी हम महसूस करते हैं, वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फैल जाता है, जिससे हम ज्यादा पेशेंट, ज्यादा कंपैशनेट और ज्यादा समझदार बनते हैं। यह इनर पीस सिर्फ एक इमोशनल स्टेट नहीं है, यह संतोष यानी सब्र की एक गहरी भावना है, जो इस एहसास से आती है कि हम खुद से बड़ी चीज से जुड़े हैं। यह कनेक्शन हमें जिंदगी में एक मकसद और अर्थ देता है, जो सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। सेक्शन 4, नमाज। जिंदगी के लिए एक ढांचा। 5 वक्त की नमाजें पूरे दिन में अलग अलग समय पर होती हैं। सुबह, दोपहर, तीसरा पहर, सूर्यास्त और रात में। यह स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल हमें अल्लाह की याद दिलाता है, जिससे हमें अपनी दुनियाई जिम्मेदारियों के बीच अपनी आखिरत की तैयारी को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। यह रेगुलर प्रैक्टिस अनुशासन, समय की पाबंदी और समय के प्रति जागरूकता पैदा करती है। यह हमें अपना समय सही से मैनेज करना और अपनी जिंदगी को मकसद के साथ जीना सिखाती है। व्यक्तिगत लेवल यानी स्तर से परे, नमाज के समय की व्यवस्था की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह जानकर कि दुनिया भर के मुसलमान अपने बनाने वाले से जुड़ने के लिए एक साथ अपने दिन को रोक रहे हैं, एकता और साझा मकसद की एक मजबूत भावना पैदा होती है। सलाह के जरिए हम जो अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पैदा करते हैं, वे सिर्फ हमारे धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, वे हमारी जिंदगी के सभी पहलुओं, हमारे काम, हमारे रिश्तों और हमारी पर्सनल परस्यूट्स तक फैले हुए हैं, जिससे हम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान बनते हैं। सेक्शन 5, इस्लाम में कम्युनिटी का बहुत महत्व है। मिलकर नमाज पढ़ना बहुत खास है। हर तरह के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यह भाईचारे को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है। मस्जिद में हम सब अल्लाह के सामने बराबर हैं। मस्जिदें कम्युनिटी सेंटर्स की तरह काम करती हैं। यह एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं।